हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एसकेपी सिक्योरिटीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो इट इज एन ईस्टर्न इंडियाज बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकर, प्राइवेट वेल्थ एडवाइजर एंड स्टॉक ब्रोकर एडवाइजर। दिस कंपनी ऑल्सो परफॉर्म्स म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेस इन M&A एडवाइजरी, प्राइवेट प्लेसमेंट एटसेट्रा। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 44 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 11.2 की पी है, 23.6% है कंपनी की ROCE एंड 19.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 1.05% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 18.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.36 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.75 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.29 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में निकल के आ ही रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.26 करोड़ की प्रॉफिट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 22 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में 1.75 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। मतलब जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है ईयर ऑन ईयर बेसिस की वो भी रिड्यूस हुई है। एंड वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो चलो ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में अगर एक्सपेंसेस देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा इनकम जनरेट करी है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कम निकल के आई है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों के तीनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर आती है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ नेगेटिव में है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, लेकिन एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी से देखा जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है।
तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 83 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 80 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.34% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात सिंपल है, कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में वीक रिजल्ट दिखाई है एंड कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, एसकेपी सिक्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है एंड जब भी ये कंपनी ऊपर जाती है तब ये कंपनी अपर सर्किट में ही क्लोजिंग कर करके ऊपर जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी इस कंपनी ने अपर सर्किट में ही क्लोजिंग करी है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अभी इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाला है, ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कम है रिटेलर्स के लिए। तो सिंपली अभी वेट करोगे कब फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो इस कंपनी में। जब ये इस कंपनी में फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाएगी उस टाइम पे आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।